श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रातः वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बे के माँ जानकी जी, राधा रानी सरकार, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। और आप सभी भक्त वृंदों को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आनंद में जीवन व्यतीत होता रहे और आपके मन में जो विचार आए वो सुखमय विचार होने चाहिए। यही प्रार्थना नित्य प्रति भगवान से, अपने कनक बिहारी सरकार से, अपने इष्ट से, अपने सदगुरु से और संतों के चरणों में यही प्रार्थना नित्य प्रति हमें करनी है। जीवन आनंद में बीते, परम सुख की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए भजन करें और सुमिरन करें और भगवान का नाम का जप करें। यही नित्य प्रति प्रयास और यही नित्य प्रति का निवेदन आज की इस श्री रामचरितमानस के माध्यम से आज की यात्रा आरंभ करते हुए आइए चलते हैं। रेखात्रय सुंदर उदर, नाभे रुचिर गंभीर, उरआयत भ्राजत विविधे, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं, नाभि सुंदर और गहरी है, विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पानिनक करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हरिधर ग्रीवा, चारु चबुक आनन चबि सेवा। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को हरने वाले महाराज, और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह, सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर हुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है महाराज। सुंदर हुड्डी के साथ जो मुख है, जो दर्शन करते हैं हम सभी लोग उस छवि का, और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विसद बर भारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। नील कंजलोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, विकट भ्रुकुटि सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। कलबल तोतले वचन है,
लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी, ऊपर और नीचे दो दो दतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है मेरे लाला की, मेरे प्रभु की, मेरे कनक बिहारी सरकार की। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौवें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है महाराज। पेत झेन जंगुले तन सोई, किलकन चेतवनी भावति मोई। रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होते यति व्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलमु भागी तब भूप दिखावहि। चलमु भागी तब भूप दिखावहि, चलमु भागी तब भूप दिखावहि। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि मेरे रघुनाथ जी अपनी परछाई देख करके नाचते हैं, नृत्य करते हैं। और जब बालक अपनी परछाई देख करके मगन हो जाए, नाचने लगे, तो ये शोभा कौन वर्णन कर सकता है महाराज। दर्शन तो इस मन को और लुभा लेगा। और मुख से बहुत प्रकार के खेल करते हैं, और वे जो हैं मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता, तब मुझे हुआ खिलाते हैं, लालच देते हैं और वो मुझे भोजन कराते हैं। कितना आनंद होगा और कितना आनंद है इनके जीवन का, कि मेरे प्रभु कितनी बड़ी कृपा इनके जीवन पर कर रहे हैं कि स्वयं इनको भोग प्रदान कर रहे हैं। आवत निकट हसहि प्रभु, भाजत रुदन कराई। जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराई। प्राकृत शिशु लीला, देखि भयउ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदो। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए फिर भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं मेरे साथ। इतना मन आवत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही। नाथ इहाँ
कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर, माया बस जीव सचराचर। हे पक्षीराज गरुड़, मन में इतनी शंका लाते ही रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वो माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान, ये वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर के सुनिए। एक सीतापति राम जी रघुनाथ जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश है। जो सबके ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस, माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीवों में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वो सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यप माया का किया हुआ ये भेद असत है, तथापि वो भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता महाराज। तो कैसे जाएगा ये? जा सकता है श्री हनुमान जी की कृपा से, श्री हनुमान चालीसा के नित्य प्रार्थना, नित्य निवेदन के माध्यम से। और जब हनुमान जी कृपा करेंगे तो आपके जीवन में कोई न कोई संत आकर के खड़ा हो जाएगा कि तेरी भक्ति, हनुमान जी की भक्ति कुछ कुछ रंग दिखाने लगी है और तुम मेरे शिष्यत्व के लिए उचित हो। और शिष्य के रूप में जिस दिन आपको किसी संत ने सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लिया महाराज, तो गुरु को ये सब कुछ सामर्थ्य प्राप्त है भगवान के द्वारा कि संत ही इस जीवन का उद्धार कर सकते हैं, कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। सदगुरु ही आपके जीवन में कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। लेकिन विश्वास के माध्यम से, निस्वार्थ भाव से, जब से और बिल्कुल चरणों में शरणागति से प्राप्त कैसे होगी, इतना सरल उपाय नहीं है। जब आपका जीवन खपने लगे, जूझने लगे जीवन गुरु के चरणों में, तो ये समझ लीजिए ये प्रभु की कृपा ही हो रही है और धीरे धीरे जीवन ये आनंद के पथ पर अग्रसर हो रहा है। और जिस दिन से ये अनुभव आपको होने लगेगा तो और अगाध प्रेम आपके इस
सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र में होने लगेगा और वो मंत्र आपके जीवन में चमत्कार दिखाने लगेगा। महाराज विश्वास करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए। कभी न तो कभी कृपा करेंगे मेरे रघुनाथ इस जीवन पर। रामचंद्र के भजन बिनु, महाराज तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर, पशु बिन पोच विसान, राकापति षोडश ओहे, तारा गण समुजाय, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दव लाइए, बिनु रविराति न जाए, बिनु रविराति न जाए। श्री रघुनाथ जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है वो मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना कुछ पूंछ और सींग का पशु है। महाराज सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्री लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती है। वैसे कि रघुनाथ के भजन के बिना, रघुनाथ जी के नाम के सुमरण के बिना ये जो अंधकार आपके हृदय में बैठा है, विराजित है, मन का जो अंधकार है वो दूर नहीं हो पाएगा। महाराज फिर क्या कहा, ऐसे ही हरे बिनु भजन खगेसा, मिटाए न जीवन केर कलेसा, हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयित ही विद्या, ताते नास न होय दास कर, भेद भगत बा भई विहंग बर, भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिय से सो सुनु चरित विसेखा, बिय से सो सुनु चरित विसेखा। हे पक्षीराज इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। महाराज श्री रघुनाथ जी श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। हे पक्षीराज श्रेष्ठ इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे हैं और विशेष चरित्र सुनिए, आगे की क्या कथा हुई है इसका श्रवण करिए। ते ही कौतुक कर मरम न काहू, जानाय अनुज न मातु पिताहू, जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना, तब मैं भागी चलमु उर्गारी, राम गहन का भुजा पसारी, जिम जिम दूरी उड़ावू आकाशा, जिम जिम दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भुज हरि देखऊं निज पासा, तहाँ भुज हरि देखऊं निज पासा,
उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़ते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला। रघुनाथ जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में उड़ता, वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता। ब्रह्मलोक लगी गया हूँ मैं, चितयऊ पास उड़ात। जो गयंगुल कर बीच सब, राम बुझे मोहितात। सप्तावरण भेद करे, जहां लगे गति मोरे। गयऊ तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊ बहोरी। मैं ब्रह्मलोक तक गया और तब उड़ते हुए मैं पीछे की ओर देखा तो हे तात, मेरे रघुनाथ जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सातों अवतरों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसी प्रकार से मेरे रघुनाथ जी आप सभी के जीवन में भी दर्शन देते रहें, आनंद बरसाते रहें, अपनी कृपा बनाए रखें और नित्य प्रति प्रार्थना और नाम का सुमिरन करते रहें और प्रभु के नाम का गुणगान श्रवण करते रहे, सुनते रहे, श्रवण करते रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।